राधे राधे गुरुजी। जी ये मेरा बच्चा है, बोल नहीं पाता है गुरुजी, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए, होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हमारा सवाल है, हमारे श्री परंपरा में भगवान के प्रति हमारा भाव क्या है? श्री संप्रदाय में जो अपनी परंपरा है इसमें कैंकर्य भाव है। कैंकर्य मीन्स सेवा, समर्पण। दो चीज़ें करिए, एक तो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए, उनके हो जाइए, यही समर्पण है। दूसरा सेवा। हमारी जो श्री संप्रदाय में कार्य है वो सेवा का कार्य है, इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा को ही सर्वोपरि मानता है। तो सेवा ही अपना मूल भजन है, मूल भक्ति है। गुरुजी हमारे घर में गोपाल जी हैं, मैं उनको अपना बच्चा मानती हूँ और कृष्ण के प्रति हमारा पति का भाव है। ठीक है, क्या ये गलत है? नहीं, भगवान तो सबके पति हैं। अभी तो हमने बताया, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो भगवान तो सबके प्राणों के पति हैं। मीराबाई ने भी पति माना, इसमें क्या बुराई है? गुरुजी कुछ लोग बोलते हैं कि आप एक भाव से मानो, या तो बच्चा या तो पति। आप अपना भाव बताओ मत ना। आप गलती क्यों करती हैं? सबको क्यों बताती हैं कि आपका भाव क्या है? अपने भाव से भगवान को भजना चाहिए, अपने भाव को प्रकट नहीं करना चाहिए। इस ऐसे गहरे भावों को अंदर ही रखना चाहिए। गुरुजी अगर हमें भगवान से मिलना हो तो फिर वो बच्चे के रूप में मिलेंगे या पति के रूप में? सबके रूप में मिल सकते हैं। भगवान को जाकी रही भावना जैसी, भगवान से आप प्रेम करें। अब वो प्रेम को भगवान किस रूप में स्वीकार करते हैं ये तो वो जाने। अब आप प्रेम करिए भगवान से बस, और अपने गृहस्थ में भी खुश रहिए। पति क्या करते हैं आपके? और हमारा भाजी का धंधा है। तो पति और आप खुश हैं दोनों? जी ठीक चल रहा जीवन गृहस्थी? जी ठीक है। बच्चे हैं? ठीक है। आप अपने पति पत्नी बच्चों के साथ खुश रहिए और भगवान का अहरनिश चिंतन करिए। ठीक है जी गुरु राधे राधे। ये समाज नहीं जागा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। गुरु जी के चरणों में सत सत प्रणाम। जी जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। गुरु जी मुझे कुछ पूछना नहीं है, मुझे सिर्फ ये देख करके खुशी हो रही है कि आप इतना साम्राज्य अकेले कैसे संभालते हैं। हम इतनी संभालते सेवा, हैं मैया, सब इतनी भगवान सेवा संभाल रहे हैं, बिहारी जी कर रहे हैं। मैं यहाँ पूरा देखी हूँ, इतनी सेवा, इतना सम्मान आपके यहाँ के जितने कार्यकर्ता लोग हैं इतना सम्मान देते हैं गुरुजी। मैं अभी गिरिराज की परिक्रमा करके आई तो इन लोगों ने, किसी ने मुझको रोका नहीं आने के लिए। मुझे डर था कि कहीं मैं आपका दर्शन कर पाऊँगी कि नहीं। दर्शन तो मैं वहाँ से भी करके चली जाती, लेकिन मुझे आपसे रूबरू देखना था एकदम। ठीक है, आपने सब दर्शन किया माताओं का, यहाँ की सेवा? हाँ किया महाराज जी। और महाराज जी आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी जन्म में मेरे पुत्र थे। बिल्कुल, पिछले जन्म में भी रहे होंगे, जन्म में भी आपके पुत्र हैं, ये समझो। तो गुरु जी एक बार आप हमको माँ कह के पुकार दीजिए। मैया जी राम राम। राम 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 राम, जय जय सीताराम। ठीक हो मैया? और गुरु जी एक और बात है, हाँ कि हमारे जो पति हैं, पति देव जो हैं, हाँ, वो बहुत ज़्यादा संत हैं। संत हैं? हाँ संत हैं, अच्छे हैं। पूरे जीवन भर उन्होंने बहुत संघर्ष किया हम लोग के लिए, अपने बच्चों को बनाया, हमको भी, माता पिता सबकी सेवा, भाईचारा सब कुछ निभाया उन्होंने। मेरा पीहर ससुराल सब निभाया। अब वो चाहते हैं गुरुजी, ये कोई पर्सनल बातें हैं लेकिन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं पर्सनल मिल नहीं पाती। अंदर मिल लेना, कोई ऐसी बात ना हो पारिवारिक की जो मायके में कहने नहीं से नहीं, कोई खराब बात नहीं है ठीक गुरुजी। है, फिर बोलो। हाँ, लेकिन मुझे अपने लिए पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए, बस ये बात। अच्छे पति हैं, अच्छे हाँ, परिवार है तो वो अच्छा। चाहते हैं कि अब हम वानप्रस्थ हो जाएं, वो खुद। तो आपके साथ? नहीं, अकेले। अकेले? तो हाँ, हम जब उनसे तो कहते विवाह हैं, के कितने वर्ष हो गए आपके? हमारे विवाह को 37 साल चल रहे हैं। 37? हाँ, 37वां साल चल रहा है। बच्चे मेरे दोनों भगवान की कृपा से, राधा रानी की, संतों की कृपा से बहुत स्टेब्लिश है। बड़ा लड़का हमारा। तो शादी ब्याह होगी बच्चों की? हाँ, बच्चों की शादी, दोनों के एक बेटे भी हो गए। हाँ तो ठीक है, फिर ठीक है, वानप्रस्थ हो जाना। तो मैं घर रह के क्या करूँगी? तो वानप्रस्थ में आप भी पति के संग चलो। जब वानप्रस्थ का पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी तो वानप्रस्थ का अपनाएं। आप दोनों जाओ तीर्थों में, वानप्रस्थ दोनों साथ में रहो, जहाँ रहो तो साथ रहो। हाँ, ये बात मेरा यही सोचना है गुरुजी। हाँ, लेकिन वो मुझे समझाते हैं जैसे मेरे इंसुलिन चलती है, हरी बीमारी का शरीर है। इंसुलिन देखो ऐसा है कि जब आप भ्रमण करेंगे, अच्छा खान पान होगा तो ये सब छूट जाएगा। घर में पड़े ना इंसुलिन चालू हो ही जाती है। जी गुरुजी। थोड़ा सा मेहनत करो, योग करो। पहले की महिलाएं कितना काम करती थी। जी गुरुजी करते कोई हैं। इंसुलिन नहीं लगती थी। जी गुरुजी हम तो आप करते हैं। खूब मेहनत करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, ठीक हो जाएंगे। जी गुरुजी। तो
मेरे मन में यही संशय था कि हम आपसे पूछें कि हमको क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या मार्गदर्शक होगा आपके हिसाब आप से। पति के साथ साथ भगवान में मन लगाइए, पति के जी, साथ जी, रहिए, पति जी, को गुरुजी। छोड़ के मत रहिए। नहीं ठीक। राधे राधे गुरु जी, नमस्ते। आपके वजह से हम ठीक हुए, कथा की वजह से। अच्छा। हम बहुत भूत प्रेत खेलते थे। भूत प्रेत। भूत प्रेत? हाँ, हमारे होश नहीं थे, पति को नहीं पहचानते थे, बच्चे पहचानते थे। तो आपको भूत प्रेत लगते थे पहले? किसी ने दे दिया था। अच्छा। हाँ, मैंने ब्याहे राती से, शादी हुआ था तबे से। फिर कहाँ गए वो भूत प्रेत? बताते हैं तब, जैसे ऐसे ओझा किया जाते थे, मुसलमान ओझा किया, सब लूट लिए, कंगाल हो गए। फिर? हाँ, तो हमारे लड़का से कोई बोला कि भागवत से भूत भाग जाता है। हाँ। ते लगाए टीवी पर भागवत, तो हमें तो समझ में आता नहीं था कुछ। हमके क्या लगा दिए, कान में जाता था, सुनते थे, बाकी समझ में कुछ नहीं आता था। तो एक दिन हमको अच्छा लगा, कुछ समझ दिमाग काम करने, पागल हो गए थे हम। तो अब अच्छा लगने लगा, तो हम जैसे बाथरूम में गए तब हाथ पर बांध दिया भूत, अब उठ के आ नहीं पा रहे थे। तब हम टीवी तेज कर देते थे पूरा। हाँ, टीवी इतना तेज कर देते थे पूरा बाहर तक जाता था, तब हमें कुछ नहीं होता था। ऐसे करते करते 3 महीना तक सुने, दिमाग काम करने लगा, खाना न बनाने लगे, इन लोग भी खिलाने लगे। तब आप बताए कि तुलसी के पाता पर राम नाम लिख के पीजिए, जल में डालकर सही हो जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा 7 दिन के बाद। तब हम इनसे बताए थे, हम के गर्म हो गए, बोले कि नहीं सब कर लिया, अब क्या करें। हम के भगवान की मर्जी जो गुरुजी बताए हैं। तो इन्होंने बिहान से 3-4 दिन किए, हम आधा दिमाग हमारा काम करने लगा गुरुजी। वाह, देखो ये भागवत जी का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भागवत सुनने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है चली जाती है। हाँ, तो आप अयोध्या में गए थे सुल्तानपुर में कथा करने, तो वहाँ नहीं मिल पाए हम। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में नहीं मिल पाए, थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब था। तो हम सोचे कब मिलेंगे गुरु जी से, कभी भगवान कृपा करेंगे। तो चलिए अब आप स्वस्थ हो गए। सुनिए, तो हमें सपना आया, एक सपना देखिए कि एक साधु हैं, राम नाम जप रहे हैं ऐसे ऐसे। हमको पूरा सपना में मेहंदीपुर बालाजी जो है वहाँ का पूरा डिटेल पता सपना में देख दिया। तो हम इनसे बताएं पति से, तो इन्होंने जर्नल में लेकर जैसे तैसे गए, वहाँ गए तो ऊपर हुआ, 3 साल गए, ठीक हो गए। तो हम यही कहना चाहते हैं, जितना हमारे हिंदू भाई है, कोई ओझा के यहाँ ना जाए, आपके भागवत सुने, जो आप बताते हैं वही करें, कल्याण हो जाएगा। वाह, सही है। एक बात और बताते हैं, हाँ, ओझा झूठ बताते हैं, ऐसे कर दो ऐसे कर, इतना लूटे गुरुजी ना कि जेवर तक बेचना पड़ा। इन्होंने मैंने सारा अपना जो कमाई था हमारे में लुटा दिए। आज ऐसा परिस्थिति है कि हम अब उससे अकेला हम बात करेंगे। ठीक है। तो हमारे बच्चे का आप ले लेते गुरुजी, पढ़ाई देखे रहे आप कैसा है। हम यही कहेंगे सब जितना ही भारतीय मेरे भाई बहन है, कोई ओझा के यहाँ ना जाए, कोई तंत्र मंत्र ना करे, भागवत सुने, आपके शरण में आए, कल्याण है। आप 3 साल से जुड़े हैं, लड़का हमारा जुड़ा है हमको भागवत से जी। हाँ, बस यही प्रार्थना है, कोई ना जाए ओझा किया गुरुजी। आपके भक्ति धर्म ये बहस का विषय नहीं है। नहीं, वो अपने धर्म को कहते हैं हमारा धर्म बड़ा है या कुछ है। हाँ, वो हमें ठीक है। उनको बताना चाहिए। कौन बोलता है? जैसे हमारे होते हैं रिश्तेदार होते हैं, कोई घर वाले, तो रिश्तेदारों का धर्म अलग है क्या? नहीं, जैसे कि वो दूसरे हैं सत्संगी हैं, उनका नाम लेते हैं कि नहीं तू इनका ही नाम ले, कि मैं मेरा थोड़ा ध्यान इधर है तो मैं क्या करूं, मैं अपने उनके साथ जाऊं या इधर। हिंदुओं में यही तो दुर्भाग्य हुआ कि हिंदू पहला तो जातियों के नाम पे बट गया, दूसरा गुरुओं के नाम पे बट गया कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये तुम्हारे गुरुजी हैं, ये उनके गुरुजी हैं, ये उनके गुरुजी हैं। अरे गुरुजी अलग अलग नहीं होते, सारे गुरु का काम है ईश्वर से जोड़ना। जो गुरु भगवान का रास्ता बताए वो सभी गुरु सबसे अच्छे हैं, सभी गुरु अच्छे हैं। अब समाज ने बांट लिया कि ये तेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं, तेरे गुरु की बात मैं नहीं सुनूंगी, मेरे गुरु की बात तू नहीं सुनना। अरे भाई, सभी के गुरु तो कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य हम सनातनियों का है कि हमने गुरुओं को भी बांट दिया कि ये हमारे हैं और ये तुम्हारे हैं। हमें अपने कृष्ण के बारे में बुरा नहीं सुनना, पर उनके गुरु को भी हम गलत नहीं बोल सकते, तो इस पे क्या करें, बस तो चुप वो हो जाते किसको हैं। गलत कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, होता ही है थोड़ा सा कि कृष्ण कौन आजकल इतना नहीं कोई इधर हाँ, वो मानता। क्या कहते हैं, स्पष्ट कहो, क्या कहते हैं वो बताओ। कहते कि नहीं, वो तो कहते ये तो आज का डॉक्टर है, वो तो बीत गया, वो कल का डॉक्टर था। कौन? वो है हमारे रिश्तेदारों में है कि नहीं, आज के डॉक्टर को देखो, आज का डॉक्टर कौन है। ठीक है, तो आज का डॉक्टर वो किससे मानते हैं? जो है नामदान देते हैं, जो ब्यास वाले हो गए, अच्छा। इनको वो कहते हैं। तो वो भगवान की पूजा नहीं करते?
नहीं, वो तो अपने घर से मंदिर भी उठा देते हैं। अच्छा, मंदिर हटा देते हैं। हाँ जी। तो फिर किसकी तो वो पूजा? कहते हैं कि ना व्यास वाले गुरुजी को मान लिया ना तो घर पे मंदिर नहीं रखना। अच्छा, तो मंदिर नहीं रखना मतलब फिर वो किसको भगवान मानते फिर वो हैं? उनका नाम ही जैसे सिमरन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, फिर हम हमें मतलब कि मतलब वो गुरु को ही भगवान, गुरु की पूजा करते हैं हाँ। और भगवान की पूजा नहीं करते। हाँ जी। ये देखो, ये भी एक कन्फ्यूजन है सनातन में। सनातन में गुरु को कहा गया, एक श्लोक आप लोगों ने सुना होगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। इस श्लोक के कारण ना कुछ लोगों ने अपने आप को ब्रह्मा समझ लिया, अपने आप को विष्णु समझ लिया, भगवान मान लिया। कुछ गुरुओं ने ही अपने को भगवान मान लिया कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश, जबकि यह श्लोक ये कहता है कि गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु है, गुरुर विष्णु, भगवान विष्णु ही गुरु है, गुरुर्देवो महेश्वरा, भगवान शिव ही गुरु है। और कहा यह जाता है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरु आपको भगवान का एक प्रकाश देता है, ज्ञान का। तो इसलिए सृष्टिकर्ता हो गए आपके भीतर, अच्छे विचारों की सृष्टि गुरु के द्वारा होती है, तो गुरु इस भाव से ब्रह्मा। गुरु अच्छे विचारों का सत्संग करा के पालन करता है तो विष्णु, और गुरु आपके भीतर की तमाम बुराइयों का समापन कर देता है, संहार कर देता है, तो गुरु शिव। गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक रास्ता है। अब कोई गुरु को ही मान ले और भगवान को निकाल के बाहर कर दे। उनके गुरुजी ने तो कभी मना नहीं करा। जो आगे सेवादार होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो एक ही है, उनको ही मानना है, ऐसे बस ये। हाँ, तो एक भगवान ही तो है नारायण। कोई गुरु अपने को भगवान कह दे तो फिर देखो, जो अपने को भगवान कह दे समझ लेना कि वो रास्ता भटक चुका है। रावण भी अपने को भगवान कहता था, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु भी अपने को भगवान कहता था, और जितने राक्षस हुए हैं वो अपने को भगवान कहते हैं। तो जो स्वयं को भगवान कहे, अपनी खुद की पूजा कराए, भगवान की ना कराए, वो राक्षस हो सकता है, वो गुरु भी कहलाने के योग्य नहीं है। तो जो स्वयं की पूजा करे और स्वयं की पूजा कराए, ये बताओ हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर जी हैं। शंकर जी हैं, लेकिन शंकर जी क्या कहते हैं कि मेरे हृदय में राम है। हनुमान जी से बड़ा कौन होगा? लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं राम का दास हूँ, राम दूत मैं माँ तू जानकी, राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी स्वयं अपने आप को भगवान नहीं कहते, और हमारे सनातन धर्म में बताओ हनुमान जी से अच्छा कौन होगा? लेकिन हम लोग, हनुमान जी खुद कहते हैं कि मैं राम के द्वार पर पड़ा हूँ। तो राम के द्वार पे तो हनुमान जी जैसे पड़े हैं, कोई भगवान की जगह थोड़ी ले सकता है कोई व्यक्ति आज का कलयुग का। इसलिए भगवान ना बनो, भगवान के दास बनो। तुलसीदास बने, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, ये सब क्या बने? भगवान के अब हमारे साथ दास। हमारे साथ कोई बहस करे तो हमें चुप रहना चाहिए या उनका जवाब उनको बताना चाहिए कि कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। भीष्म पितामह के शरीर पर सैकड़ों बाण चुभे थे, लेकिन हम सनातनियों ने उन्हें भी भगवान नहीं, भगवान का भक्त ही माना है। और दुनिया में किसी को 4 कील टुक गई तो लोग उन्हें भगवान मानने लग गए। हमारे यहाँ पितामह को भगवान नहीं माना गया, इतने सारे बाण चुभने पर भी। कोई भी भगवान कैसे हो सकता है ये बताओ? कोई भी पुरुष पति थोड़ी हो सकता है कि जो मिला सब पति हैं। नहीं, पति तो एक है, और एक पति है तो दूसरा पुरुष पति की जगह नहीं ले सकता। ले सकता है? जब दूसरा पुरुष पति की जगह नहीं ले सकता तो कोई व्यक्ति भगवान की जगह कैसे ले सकता है? भगवान सब नहीं हो सकते बेटा। हम भगवान के अंश हैं, दास हैं, ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज। के लिए महाराज ने बकरे को अपने पास रखा, हाथ में एक डंडा लिया और अपने सेवक को कहा चारे का एक हिस्सा ला करके इसके सामने रखो। बकरा ज्यों ही चारे में मुंह डालता, महाराज डंडे से उसके मुख पर एक प्रहार देते हैं। 2-4 बार 5 बार बकरे ने प्रयास किया। बाद में बकरे को समझ आ गया कि जो ही चारा खाने का प्रयास करूंगा डंडा तो, अब वो बकरा चारे की तरफ देखना बंद कर दिया। महाराज लेकर के गए राजा के पास, हाथ में वही डंडा था, और राजा को कहा जो बकरा कभी खिलाए जाने पर भी पेट नहीं भरता था, आज इस बकरे को आप चारा डाल करके देखिए। राजा ने चारा डाला। ध्यान से सुनना, सब समझ आ जाएगा आपको, सारा खेल समझ आ जाएगा कि सनातन बोर्ड क्यों चाहिए। राजा ने चारा डाला, बकरे की नजर तो उस डंडे के ऊपर थी, बकरा चारे में मुख ही नहीं डाले। राजा कहने लगा महाराज आपसे बड़ा तो कोई साधु मैंने दुनिया में नहीं देखा, जो पूरे राज्य का चारा खा गया, वो बकरा एक रात में कैसे सुधर गया?
अब ध्यान से सुनना, ये बकरा कौन जो इतने सालों तक 70 साल में हमारी भूमि पर, सनातन धर्म की इस भूमि पर, हिंदुओं की भूमि पर कब्जा रूपी चारा खा गया, उस बकरे को ये राजा लोग तो पेट भर भर के भरा भरा करके शांत नहीं कर पाए, लेकिन सनातन बोर्ड उस डंडे का काम करेगा जिसमें बकरा कभी चारे में मुख नहीं डाल पाएगा। मैं बस सिद्धांतिक बात करूंगा विजय भाई, और माने हमारे महाराज जी, पूज्य महाराज जी, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सिद्धांत, क्योंकि हमारे बाल संत ने ऐसी वैसी बातें कही है। हमारे पास जब एक बाल संत ऐसा बोल सकता है तो सोच लीजिए इस सनातन धर्म में। कल ही रात्रि में निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी ने कहा था भारत में 2 करोड़ सन्यासी हैं। कितने? जब एक साधु, हमारा एक छोटा बालक संत इतनी गुंजायमान ध्वनि कर सकता है, तो 2 करोड़ सन्यासी अगर निकल पड़े ज्ञान की लठ लेकर के, तो नागा साधु क्या क्या नहीं कर सकते महाराज, ये तो आप सभी जानते। ये सनातन बोर्ड हमें चाहिए इसलिए कि कोई विधर्मी ये हिम्मत ना कर सके कि हमारे मंदिरों पर कब्जा करने का प्रयास। सरकारी तंत्र के अंदर ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए कि उनके पास अधिकार है। अब ये कानून और आर्टिकल में कहां लिखा, लेकिन सुना है कि आर्टिकल 35A के तहत ये लोग हमारे मंदिरों पर अधिग्रहण कर सकते हैं, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में ला सकते हैं। राजस्थान के अंदर सांवरिया सेठ सरकार हो, चाहे देश के बड़े बड़े मंदिर हो, हमें दुख होता है कि हमारे राजस्थान जब अभी महाराज जी आए थे तब वहां की लोगों ने हमको कहा कि सांवरिया सेठ सरकार की मंदिर सरकार के अधिग्रहण होने के कारण वहां जो सरपंच बनता है, वहां जो सरकारी अधिकारी आता है, वो चाहे जितनी जमीन इन लोगों को दे देता है। यह दुख का विषय है कि सांवरिया सेठ सरकार की जमीन किसी कब्रिस्तान के लिए दी जाती हो। यह दुख का विषय है कि हमारे मंदिर